सरकार ने विद्यालय मर्जर का जो कानून लाया है, इसके बारे में क्या कहना है? समाजवादी पार्टी इसके सख्त खिलाफ है और ये पीडीए परिवार के गरीब नौनिहाल बच्चों को शिक्षा न ले पाए उससे वंचित करने का षड्यंत्र है। आप लोगों को पत्रकार साथियों सोचना चाहिए कितनी संवेदनहीन सरकार है कि जो बच्चे जिनकी उम्र 3, 4, 5, 6, 8, 10 साल है उन बच्चों की पढ़ाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है कि सरकार चाहे जितना षड्यंत्र करे ये विद्यालय बंद नहीं होंगे और पीडीए परिवार के लोग मिलकर इन विद्यालयों को चलाएंगे और जनता के बीच भी साफ हो जाएगा कि आखिर ये लोग किस सोच के लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कह के गए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो सवाल करेगा सरकार से और व्यवस्था से, इनसे कोई सवाल न करे। मैं समझता हूं स्वतंत्र मीडिया के कुछ पत्रकार साथियों को छोड़ दो तो मीडिया भी सवाल करने से बच रही है। मेन स्ट्रीम की मीडिया सवाल नहीं कर रही है, इसी तरह ही आने वाली पीढ़ियां इनसे सवाल न करें। ये षड्यंत्र है, समाजवादी लोग इस षड्यंत्र से लड़ेंगे और विद्यालय चलवाएंगे। सर, आपके पास तो समाजवादी कुटिया नाम से जौनपुर में चल रहा है, क्या इसका विस्तार किया जा सकता है? इसके ऑप्शन नहीं, वो तो हो जाएगा। वो तो हमारे नौजवान उत्साही साथी ने एक कार्यक्रम बनाया है और पूरी पार्टी के लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाने का भी काम किया है। वो तो कार्यक्रम पार्टी के चलेंगे। साथ ही साथ शिक्षा का जहां तक सवाल है, इस पर हम लोग दृढ़ संकल्पित है, ये विद्यालय बंद नहीं होने देंगे। आपकी महिला सांसद इकरा हसन के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उस पर क्या कहना चाहिए? अभद्र टिप्पणी करने वालों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है, सम्मानित कर रही है, इसीलिए वो महिलाओं की गरिमा भी नहीं देख रहे हैं। वो किसी भी स्तर पर, चाहे ये एडीएम सहारनपुर का सवाल जो आपने उठाया हो, चाहे एक सीओ साहब थे संभल के उनका सवाल हो, या इस तरह के और अधिकारी जो पीडीए परिवार के जनप्रतिनिधियों को अपमानित कर रहे हैं, उनको ये सरकार प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन ये प्रोत्साहित करने वाले अधिकारियों को भी एहसास होना चाहिए कि आखिर जनता का मूड क्या है। आए दिन लगातार जौनपुर में हत्याएं हो रही हैं, सर कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था न केवल जौनपुर की बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की बद से बदतर है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन हमले हो रहे हैं। लखनऊ राजधानी से लेके हर स्तर पर, हर जगह, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे आप गोरखपुर से सहारनपुर तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, या नेपाल सीमा से लेके मध्य प्रदेश की सीमा तक, उत्तर प्रदेश के हर इलाके में कानून व्यवस्था बद से बदतर है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ने खुद ही ठोक दो वाले योजना चला रखी है और मैं तो संसद में मिलता रहता हूं। अब तो उनके अपने भी लोग पीड़ित हैं, कभी जाके सुनिएगा गोरखपुर के सांसद का दर्द क्या है। ओम प्रकाश राजभर लगातार आपकी पार्टी पर हावी है। मैं समझता नहीं हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मीडिया के साथी क्यों इतना गंभीरता से ले रहे हैं। आखिर मऊ की जनता से भी आप सब कुछ सीखो। मऊ की जनता ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हार से हराते हुए उन्हें सम्मानित करके भेजा है। अरे कुछ तो मीडिया के साथियों जनभावनाओं का सम्मान करो। उन्होंने एक बात ये कही थी कि जो जिस जाति का है उसी जाति का काम करे, यानी अन्य जाति के लोग क्या करें। देखिए, वो कोई क्या है जो उनकी बातों का अनुसरण करे कोई, या उनकी बातों का जवाब दे। मैंने इसीलिए कहा कि मऊ की जनता के कुछ जनादेश है, उसका आप सम्मान करो। सर, ये बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें वोटर लिस्ट में जो वोटरों के नाम काटने का और जोड़ने का खेल चल रहा है, इसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रही है और पूरा इंडिया अलायंस या पूरा विपक्षी दल, आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, पिछले पूरे हफ्ते हम लोगों ने संसद को इसी मुद्दे पे ठप रखा। आप सोचिए, सिद्धांतों में ये कहते हैं चुनाव आयोग के लोग, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, और कर क्या रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट ना पड़ पाए। आज जहां बिहार में 2/3 हिस्सा जुलाई में, अगस्त के महीने में बाढ़ का शिकार रहता हो, उस बिहार के अंदर 25 दिनों के अंदर सारे डॉक्यूमेंट, मैं क्रॉस बात कह रहा हूं। दूसरी तरफ से चुनाव आयोग ने कहा कि 22 लाख लोगों की डेथ हुई है। अगर चुनाव आयोग ये मानता है 22 लाख लोगों की डेथ हुई है बिहार में,
तो मैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से आयोग से कहूंगा कि उन 22 लाख लोगों के केवल 13 महीने के अंदर, क्योंकि 13 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, 13 महीने के अंदर के 22 लाख लोगों के डेथ सर्टिफिकेट जारी करे चुनाव आयोग। और अगर चुनाव आयोग ये मानता है कि बिहार के 56 लाख वोट गलत थे, 40 लोकसभाओं का प्रांत है बिहार, तो आप जोड़िए ऑन एन एवरेज पर लोकसभा पर 1,40,000 वोट गलत हैं। अगर 1,40,000 एक लोकसभा के वोट गलत हैं तो बिहार के निर्वाचित सांसद हैं जो 40 के 40, उनका निर्वाचन गलत है, गैरकानूनी है। अगर आयोग को जस्टिफाइड करना है तो पहले उन बिहार के 40 सांसदों की सदस्यता खत्म करें और उनसे कहे कि नई लिस्ट में उपचुनाव के माध्यम से जीत के आओ। ये क्या बात है? आपके सांसद ठीक है, लिस्ट गलत है। अगर लिस्ट गलत है तो वो सांसदों का निर्वाचन कैसे सही है? इसका जवाब देगा आयोग के नहीं? एक बात पूरी होने दो। इसका जवाब आयोग देगा कि नहीं देगा? कि जो मन में आएगा वही। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उस दिन भी कहा था, जिस दिन चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होते थे पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लीडर अपोजिशन और देश की सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश। आयोग ने, सरकार ने कानून बनाकर उस समिति से माननीय मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया और उसमें एक कैबिनेट के एक मंत्री को जोड़ लिया। तो आज समझ लो सरकार की मंशा क्या थी। आज उसी मंशा को पूरा करने का प्रयास किया आयोग कर रहा है। लेकिन बिहार की जनता, और अब तो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया पूरे देश में आएगी, SIR पूरे देश में आना है। लेकिन सर, ये आप देश की जनता को, प्रदेश की जनता को समझाने में विफल हो रहे हैं क्या कि चुनाव आयोग जो है कठपुतली बन गया है? नहीं, विफल नहीं हो रहे हैं, विफल नहीं हो रहे हैं। अभी चूंकि कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है, पार्लियामेंट की आवाज पूरे देश में जा रही है। और भी तरीके से जो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा उन तरीकों से इस्तेमाल करके जनता को सच्चाई बताएंगे। और देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। लोग हम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से कहते हैं कि हम तो अपने वोट डाल देंगे, गिनवा सही से लेना। आम आदमी कहता है, गांव में बैठा हुआ आदमी। और इस चुनाव में भी, लोकसभा के उपचुनाव, पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में 5 सीटें बेईमानी से हराई गई हैं। और वोट काटने के माध्यम से और तरीके से हथकंडे अपना के अगर बेईमानी नहीं होती तो इंडिया गठबंधन कम से कम 60 सीटें जीतता अपने उत्तर प्रदेश में। और आज दिल्ली में NDA की सरकार ना होकर UPA की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार होती। सर, जैसे आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी में हरियाणा और दिल्ली में आपस की लड़ाई की वजह से क्या भाजपा जो है सरकार बना पाई है? अब देखिए, वहां के लोग समीक्षा करें, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर, जौनपुर की सड़कों पे घोटाला हुआ है। हाँ, मुझे बताया मोगरा बादशाहपुर के हमारे साथी विधायक पंकज जी ने कि 26 लाख रुपए से भी ज्यादा का पेमेंट कर लिया है, जबकि रोड पर एक गिट्टी नहीं पड़ी। ऐसी घोटालेबाज ये सरकार है। ये तो विधायक जी ने एक घोटाला पकड़ा है, यहाँ से लेके दिल्ली तक जाने कितने घोटाले हो रहे हैं। आपके विधायक और हैं जो अखिलेश यादव मुबारकपुर के, उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया था सदन में कुछ साल पहले। मड़ियाऊ की एक सड़क है, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, मुसार बस्ती से। अब ये बात आप बीजेपी के लोगों से पूछो, उन अधिकारियों से पूछो जिन्होंने पेमेंट किया है। समाजवादी सरकार आएगी तब ऐसी घटनाओं की जांच करके जो कानूनी प्रावधान उनके अंदर कार्रवाई करेगी। आज एक मामला आया है कि जो 52 स्कूल में 52 छात्र हैं, फिर भी उस स्कूल को जो है बंद कर दिया गया है। देखिए, इनकी ये बहानेबाजी है 52 की। आपके जो इन्हीं की पारित की हुई शिक्षा नीति है, क्या कहती है कि हर बच्चे को पढ़ाना है। और उदाहरण है तमिलनाडु की सरकार। सीखना चाहिए इनको इंडिया अलायंस की सरकारों से। एक विद्यालय ऐसा भी है तमिलनाडु जहां केवल एक बच्चा है, लेकिन उन्होंने अपना विद्यालय बंद नहीं किया क्योंकि उस एक बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। ये होती है सरकार की काम करने की नीयत। इसीलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि हम लोग ये PDA विद्यालय बंद नहीं होने देंगे। और PDA विद्यालय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले सारे बच्चे PDA परिवारों के। आज के कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं क्या मैसेज है? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जहां आज हम 26 जुलाई को जो महात्मा जो साहू जी महाराज जी ने 1902 में आरक्षण लागू किया था 50% देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं के लिए,
उस आरक्षण को बचाने का संकल्प है, जो कि संविधान के बाद बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उसको और व्यापक रूप मिला। महिलाओं के लिए और भी कानून आए। तमाम जो कानूनी अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को हम लोग बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और बीजेपी रात दिन षड्यंत्र कर रही कैसे खत्म हो हमारे अधिकार। लेकिन पीडीएफ परिवार के इतनी तादाद है, इतनी ताकत है कि संघर्ष करके अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। 27 के चुनाव की क्या तैयारी? ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादियों की। ये पूरा पीडीएफ परिवार मिलके आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान भी देगा और पीडीएफ परिवार के लोगों के न्याय का रास्ता भी प्रशस्त होगा। सर, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक जज के घर में नोटों का बंडल का जली हुई राख मिली, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पर राख मिली ये तो मीडिया की खबर है जी, उस पर कोई जांच भी हुई थी? नहीं, जांच नहीं। आपको पता ही नहीं? कोई जांच भी कराई गई थी? उस जांच की सिफारिश आज तक नहीं मिली। न मीडिया को मिली, न संसद को मिली, न संसद सदस्यों को मिली। तो जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक हम इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन सर, इससे क्या संदेश जाता है देश में? भाई, संदेश की जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं सरकार बाहर कर रही है? सवाल ये है। जी, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो एक रिपोर्ट के अनुसार 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिल पा रहा। जी, बिहार में एनडीए की सरकार है, का एक रिपोर्ट के अनुसार 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं। हाँ, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये बिहार की जनता हिसाब ले लेगी। बिहार की जनता हिसाब लेगी 70,000 करोड़ का। जिस तरीके से पूरे विपक्ष चुनाव बहिष्कार की बात कर रहा है, क्या इससे जो है चुनाव आयोग झुकेगा? देखिए, ये तेजस्वी जी या बिहार की जो पार्टियां हैं जहां चुनाव अभी मौके पे है, सामने है चुनाव, वो लोग फैसला लेंगे। लेकिन हमें यकीन है, समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी और पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं के संघर्ष के दम पर हम लोग चुनाव आयोग को बाध्य करेंगे ये फैसला वापस लें। सर, कांवड़ यात्रा इस समय चल रही है और उसके लिए वन वे किया गया है, लेकिन उसी वन वे के चक्कर में एक एम्बुलेंस 2 घंटे तक उसमें फंसी रहती है, वो व्यक्ति तड़प रहा था। सरकार ये वन वे किया सर, क्या? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात पे कई बार कहा, रूट तय है कि कहां से कांवड़ चलनी है, कहां तक जानी है। 11 बजट केंद्र सरकार के, ये लोग धर्म का ठेका लेते हैं, दिन रात धर्म की बातें करते हैं। 11 बजट केंद्र के, 9 बजट उत्तर प्रदेश के, 20 बजट मिला के क्या स्पेसिफिक कांवड़ यात्रियों के लिए रोड नहीं बनाई जा सकती थी, जिससे कम से कम आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो? ये हमारी पार्टी की साफ मानना है। सर, अभी आपके मंच पर एक फौजी वर्दी पहनकर कुछ बैनर लेके खड़ा हुआ था, वो काफी दिनों से वीडियो उसका वायरल हो रहा है, क्या मामला है? देखिए, वो साथी को अभी शायद पूरी जानकारी नहीं है। मुझे उम्मीद है शायद आपके माध्यम से पहुंचेगी बात उन तक। सर, आज कारगिल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात के लिए साफ कहा है, जब कभी समाजवादियों के समर्थन की सरकार केंद्र में होगी तो ये अग्निवीर की स्कीम जो 4 साल के अंदर नौजवानों को बेरोजगार कर रही है, इस स्कीम को खत्म करके जो सेना की पुरानी भर्ती की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू करेंगे, जिसमें जो नौजवान भर्ती हों कम से कम उनका पूरा जीवन उनको दूसरी चीजों को लेकर चिंतित होने की जरूरत ना पड़े। उनको पेंशन से लेके, भत्ते से लेके जो भी सुविधाएं पहले थी उससे भी बेहतर सुविधाएं हम लोग देंगे। अग्निवीर की स्कीम से समाजवादी लोग सहमत नहीं है। 10 सालों से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है, इस बार 2027 में किस तरीके के चुनाव लड़ेंगे आप? बहुत ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए परिवार के लोग इस बार जिताएंगे। जैसा आपने देखा ना, जौनपुर में दोनों सांसद बना दिए आपके क्षेत्र के लोगों ने, बगल में आजमगढ़ के दोनों बना दिए, चंदौली बना दिया, गाजीपुर के बन गए, बलिया के बन गए, मऊ के बन गए। आप देखिए ना, एक तरफ से हमारे मछली शहर लोकसभा में और जलाल ब्लॉक है और रेहटी अस्पताल है, वहाँ पे सरकारी अस्पताल के जो मरीज हैं ऑपरेशन के दौरान उन्हें प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया जाता है, इसकी कोई आवाज नहीं होती। और एक लोगों का ऑपरेशन के दौरान मौत भी हो गया एक बच्चे का। मीडिया के साथियों, कुछ आवाज आप सब भी उठाइए, हम लोग तो उठाएंगे। वहाँ के जो और मीडिया में विशेषकर जो निष्पक्ष मीडिया है उसकी बहुत बड़ी ताकत है। जौनपुर की कही हुई बात पूरा देश देख सकता है, विदेश के भी लोग देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है नौजवान साथी, आप इन चीजों के लिए जागरूक हो
आप भी आवाज उठाइए, हमारे सारे प्रतिनिधि उठा ही रहे हैं। सर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए का नारा लगाया जाता है, सर पीडीए क्या है? पीडीए की बहुत व्यापक परिभाषा है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भाई और जो भी समाज में उपेक्षित और पीड़ित हैं, दुखी हैं, कहीं से अन्याय हुआ है, उन सबकी परिभाषा मिला के हमारा ये पीडीए परिवार है। लेकिन सर पीडीए का जितना जोर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं, मुझे नहीं लगता कि धरातल पर नेता लोग जोड़ने का काम करते हैं। अब आपकी बात को हम लोग मानेंगे और नेता भी हमारे मानेंगे। ठीक है, थैंक यू।